नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सेनापति मंगल 23 अप्रैल 2024 की प्रातः 8:20 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि कुंभ राशि को छोड़कर अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो 1 जून 2024 की शाम तक रहेंगे और उसके पश्चात अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि भूमिपुत्र मंगल बृहस्पति की साधारण जलीय राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। सेनापति मंगल का यह राशि परिवर्तन आपके लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से भूमिपुत्र मंगल के इस राशि परिवर्तन को आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। सभी बातें आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, हथियार, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कुंडली में मंगल का बलवान होना जातक को बेहद ही साहसी बना देता है। ऐसा जातक किसी से दबने वाला नहीं, डरने वाला नहीं, सदैव मेहनत में विश्वास रखता है। तो वही मंगल जब कुंडली में कमज़ोर पड़ जाते हैं तो ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है। किसी भी कार्य को लेकर, खास करके जोखिम भरे कार्यों को करने से वह भागने लगता है, बचने लगता है। इसलिए मंगल का बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है। अब देखा जाए तो भूमिपुत्र मंगल का जो गोचर होता है वह 45 दिनों का लगभग होता है, लेकिन जब भी मंगल की गोचर की चर्चा होती है तो सदैव मैं मंगल की चर्चा बृहद रूप से आपके सामने लेकर उपस्थित हो जाता हूँ। क्योंकि सदैव मैं कहा करता हूँ, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो जो पुरुषार्थी हैं, जो मेहनत में विश्वास करते हैं, उनके लिए मंगल का गोचर बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। और इस बार का गोचर तो अपने आप में ही बेहद खास है। जी हाँ, यहाँ पर मंगल पहले तो देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में है और ऊपर से राहु के साथ अंगारक योग में है। फलतः मंगल का यह जो गोचर होगा इसमें धोखा भी मिलेगा और इस धोखे के बीच चमत्कार भी आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पर मंगल बहुत बड़ा उलटफेर करने वाले हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो बहुत ही बड़ा चमत्कारिक तरीके से परिवर्तन आपको अपने जीवन में कुछ मामलों में देखने को मिलेगा। यानी कि मंगल का यह परिवर्तन कुछ मामलों में आपके जीवन के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ भाव में हुआ है। यहाँ पर मंगल आपके दूसरे भाव और आपके सप्तम भाव के स्वामी बनकर षष्ठ भाव से गोचर कर रहे हैं। जी हाँ, राहु के साथ अंगारक योग का निर्माण करके और देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में होकर अभी फिलहाल आपकी राशि से षष्ठ भाव से गोचर कर रहे हैं। देखा जाए तो मंगल आपके लिए कोई कारक ग्रह तो नहीं होते, क्योंकि यह आपके दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, लेकिन फिर भी षष्ठ स्थान मंगल के लिए बेहतर पोजीशन होता है। और ऊपर से राहु का भी यहाँ पर गोचर करना, अतः मंगल के इस गोचर को आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए कुछ मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, देखिए, पहले तो षष्ठ भाव में गोचर करते हुए मंगल राहु के द्वारा अपने आप को और बली करेंगे। फलतः रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से आपको बचाने का कार्य करेंगे। जी हाँ, अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो समझ लीजिए थोड़ा सा बस आपको एफर्ट करना है, अपने डॉक्टर के पास जाइए, अवश्य ही आपको उस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है,
कोई ऋण जिसके चलते आप परेशान हैं तो समझ लीजिए मंगल का यह गोचर आपके जीवन में धन का आगमन करवाएगा। फलतः आप अपने तमाम प्रकार के पुराने कर्जों को दूर करने में सफल हो पाएंगे। देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बड़ा ही उत्तम रहने वाला है, खास करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए। जी हाँ, चाहे कितना भी बड़ा कंपटीशन एग्जाम क्यों न हो, समझ लीजिए भूमिपुत्र मंगल और राहु दोनों मिलकर के आपको अवश्य ही सफलता प्रदान करेंगे। देखा जाए तो यह जो समय होगा आपके शत्रु, आपके प्रतिद्वंदी, आपके जो विरोधी हैं उन्हें आपके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर कर देगा। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए भूमिपुत्र मंगल षष्ठ भाव में गोचर करते हुए आपके शत्रुओं को नाको चने चना चबा देंगे। जी हाँ, कहने का तात्पर्य इस समय आपकी बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंसी और आपकी प्रतिभा को देखते हुए शत्रु अपने आप ही आपके सामने झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। यह समय आपके मामा पक्ष की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। जी हाँ, अब देखिए मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियाँ होती है। जहाँ पर मंगल होते हैं वहाँ से चतुर्थ भाव को, सप्तम भाव को और अष्टम भाव को दृष्टिगोचर करते हैं। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, राहु और मंगल दोनों एक साथ हैं, तो राहु की सप्तम भाव को छोड़कर अन्य 2 जगहों पर तो मंगल के समान दृष्टि नहीं होगी, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी वहाँ वहाँ पर राहु की भी सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी साथ होने की वजह से। ठीक इसके विपरीत जहाँ जहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ेगी वहाँ वहाँ पर मंगल की भी सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी। जी हाँ, अब देखिए आपके लिए तुला राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल सप्तम भाव और यानी कि आपके व्यापार और आपके धन भाव के स्वामी बन करके पहले तो चतुर्थ दृष्टि से भाग्य को देखेंगी। राहु का भी बल प्राप्त होगा, अतः भाग्य से आपको धन की प्राप्ति होगी। व्यापार में भी भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा। आपके दाम्पत्य जीवन में काफ़ी हद तक खुशियों का आगमन होने वाला है। जीवन साथी के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। जीवन साथी का सहयोग आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। विदेश जाने के लिए कुछ नए अवसर आपको प्राप्त होंगे और कहीं ना कहीं धार्मिक क्रियाकलाप में भी कुछ हद तक आपको अवश्य रुचि देखने को मिलेगी। यह समय आपके पिता के कार्य क्षेत्र में भी अगर कहीं कोई समस्या थी तो उस समस्या से उन्हें मुक्ति प्रदान करेगा। देखिए यहाँ पर 12वें स्थान पर राहु और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ेगी, अतः विदेशी चीज़ों से आपको विशेष लाभ होने वाला है। यानी कि अगर आप विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर बिजनेस व्यापार करते हैं, काम धंधा, तो समझ लीजिए आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो अगर आप विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं, बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं या फिर किसी अन्य कोई मुद्दे को लेकर जाना चाहते हैं, समझ लीजिए आपको कुछ नए अवसर की प्राप्ति अवश्य होगी। यह समय कोर्ट कचहरी के चक्करों से आपको बाहर निकालेगा। देखिए 12वां स्थान जो होता है वह मुक्ति का होता है, अतः आपको तमाम प्रकार की परेशानियों, कठिनाइयों और मुसीबतों से मुक्ति मिलने वाली है। यह गोचर आपके कार्य क्षेत्र में भी अगर कहीं कोई समस्या थी तो उस समस्या को दूर कर देगा। देखिए मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व के ऊपर पड़ेगी। अब अपने ही घर को तो नहीं देखेंगे और राहु भी साथ में है तो सम्मिलित दृष्टि राहु की भी पड़ेगी। तो ऐसे में थोड़ा सा आपको अपने क्रोध पर, अपने एग्रेशन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। बाकी समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। धन को लेकर अगर कहीं कोई चिंता थी तो वह चिंता दूर होगी। प्रतियोगिता, नौकरी, धंधा, व्यापार सब क्षेत्र के लिए मंगल के इस गोचर को बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी तुला राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह राशि परिवर्तन किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। खास करके मंगलवार के दिन आपको उनके मंदिर में जाना है, उनका दर्शन करना है, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आपके लिए यह परिवर्तन अवश्य ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।